तो आज हम ये समझने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल रेकी हीलिंग सेशन में आखिर होता क्या है। चाहे आप इसके बारे में बस जानना चाहते हो या फिर इसे सीख रहे हो, ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो सवाल यही है कि जब कोई रेकी सेशन के लिए जाता है तो असल में उस कमरे में क्या होता है। चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। अपनी बात को साफ रखने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम लक्ष्य समझेंगे, फिर तैयारी, उसके बाद असल हीलिंग प्रोसेस, फिर सेशन को सही तरीके से पूरा कैसे किया जाता है और आखिर में हम ये कैसे जाने कि सेशन सफल रहा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि एक सेशन कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, इसका क्यों क्या है। तो देखिए, रेकी का सबसे बड़ा लक्ष्य है बैलेंस, यानी शरीर, मन और हमारी भावनाओं के बीच एक संतुलन लाना। इसका काम है स्ट्रेस को कम करना, जो एनर्जी के ब्लॉकेज हैं उन्हें हटाना, ताकि एक शांति और हल्केपन का एहसास हो। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सपोर्टिव हीलिंग है, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं। अब हम आते हैं सबसे पहले और ज़रूरी पड़ाव पर, तैयारी। और ये तैयारी सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि हीलर के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत ही एक अच्छे सेशन की नींव रखती है। इस तैयारी के 3 बहुत अहम कदम हैं। पहला, क्लाइंट के साथ बातचीत। दूसरा, एक सही माहौल तैयार करना। और तीसरा, हीलर का खुद को मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर तैयार करना। एक अच्छा सेशन हीलिंग शुरू होने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाता है। ये जो कंसल्टेशन है ना, इसका असली मकसद भरोसा बनाना है। जब हीलर ध्यान से बिना जज के क्लाइंट की बात सुनता है तो उसे हीलिंग के लिए एक सही दिशा मिलती है। सीधे और आसान सवाल पूछना सबसे अच्छा होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि माहौल का बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, एक साफ सुथरी शांत जगह जहां हल्की रोशनी हो, एक आरामदायक बेड हो, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को रिलैक्स होने में मदद करती हैं। और हाँ, कोशिश यही रहती है कि आसपास कोई शोर शराबा ना हो। हीलिंग शुरू करने से ठीक पहले हीलर की अपनी तैयारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कुछ मिनट का ध्यान मन को शांत करता है, और ये जो संकल्प लिया जाता है ना, ये इरादा ही तय करता है कि ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से क्लाइंट के भले के लिए हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेशन के बिल्कुल मुख्य हिस्से को देखते हैं। ये वो समय है जब असल में एनर्जी को चैनल किया जाता है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और सहज प्रक्रिया है। हीलिंग की शुरुआत होती है एनर्जी स्कैनिंग से। आप इसे एक तरह से शरीर का एनर्जी मैप बनाना समझ सकते हैं। इससे हीलर को ये अंदाज़ा लगता है कि शरीर के किन हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कैनिंग के बाद मुख्य हीलिंग शुरू होती है। वैसे तो पारंपरिक तौर पे 11-12 हैंड पोजीशंस होती हैं, पर हमने उन्हें यहाँ समझने के लिए 4 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। हर एक पोजीशन पर करीब 3 से 5 मिनट तक हाथ रखे जाते हैं, ताकि पूरे शरीर को ठीक से ऊर्जा मिल सके। सेशन के दौरान लोगों को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को कभी गर्माहट महसूस हो सकती है, कभी ठंडक या बहुत हल्कापन, कभी-कभी तो नींद भी आ जाती है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि एनर्जी अपना काम कर रही है। एक सेशन का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी शुरुआत। इसका मकसद है कि जो हीलिंग हुई है वो शरीर और मन में अच्छी तरह से सेट हो जाए और क्लाइंट को सही गाइडेंस मिल सके। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि आम तौर पर एक स्टैंडर्ड रेकी सेशन लगभग 30 से 60 मिनट तक चलता है। सेशन खत्म होने पर हीलर क्लाइंट को कुछ ज़रूरी बातें बताता है, जैसे ज़्यादा पानी पीना ताकि शरीर से टॉक्सिन्स निकलें, और थोड़ा आराम करना ताकि हीलिंग एनर्जी शरीर में पूरी तरह समा जाए। अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि एक अच्छे सेशन के संकेत क्या होते हैं और एक प्रोफेशनल हीलर को किन नैतिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेकी में सफलता को कैसे नापते हैं? ये पूरी तरह से क्लाइंट के अनुभव पर निर्भर करता है। अगर उन्हें गहरी शांति महसूस हो रही है, अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा है, तो ये एक सफल सेशन के साफ संकेत हैं। एक प्रोफेशनल हीलर की कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। हमेशा क्लाइंट की इजाज़त लेना, मेडिकल सलाह को सर्वोपरि मानना, उनकी बातें गोपनीय रखना और कभी भी झूठे वादे न करना।
ये नियम ही इस प्रैक्टिस में भरोसा बनाए रखते हैं। कई बार लोग जल्दबाजी करने या सिर्फ तकनीक पर ध्यान देने की गलती करते हैं, लेकिन असली तरीका इन 3 चीजों का मेल है: पूरा ध्यान, एक साफ इरादा और धैर्य। हीलर की मानसिक स्थिति ही सब कुछ तय करती है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो किताबी ज्ञान को असल जिंदगी में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है तो ये हमारी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।